I welcome you all to MBA with कमांडेंट अड्डा एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैट की क्वांट को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो आप अगर फॉलो कर लेते हो तो हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा परसेंटाइल स्कोर कर पाओ। तो आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को ट्राई करना है कि जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, उसको आप कम से कम 80 नहीं तो 70% इतना आप इम्प्लीमेंट करके देखना, और डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हो तो। अभी देखो, मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अगस्त के मंथ में, और जो अगस्त स्टार्टिंग में, तो हमारे पास अगर आप देखते हो तो हमें जो कैट देना है, हमको कैट देना है नवंबर लास्ट में। 30th ऑफ नवंबर हमारे कैट की डेट है। हमको कैट देना है 30th ऑफ नवंबर को। तो हमारे पास अभी कुछ नहीं में भी तो नवंबर पूरा है, अक्टूबर पूरा है, सितंबर पूरा है, अगस्त भी पूरा ही मान लो 3 मंथ तो हमारे पास पूरे हैं। तो इन 3 मंथ में अगर आप 4-4 वीक भी देखते हो, 12 वीक्स हैं। 2 वीक आप और निकाल लो यहाँ से अगस्त का, तो आपके पास 14 to 15 वीक्स हैं। आप इस तरह से अपनी स्टडी को देखो कि आपके पास 14 से 15 वीक्स हैं, जिसमें आप अपना अगर एक प्लान्ड स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा परसेंटाइल आप स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेके। क्वांट सेक्शन में आप किस तरह से, कैसे अपनी प्रिपरेशन को, कैसे अपना रोड मैप प्लान करो, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो एक अच्छा खासा स्कोर बन पाए आपके कैट में टिल 30th नवंबर तक। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वांट का वीडियो बता रहा हूँ, वैसे ही आपको हमारे चैनल पे DILR का भी बताया जाएगा और VARC का भी बताया जाएगा। तो आप लोग रेगुलर MBA विद कमांडेंट अड्डा को आप फॉलो करिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स आपको बताना है मुझे कि 5 पॉइंट्स आपको कौन कौन से याद रखने हैं अपनी प्रिपरेशन को, आप जब से स्टार्ट कर रहे हो और लास्ट तक, जब तक आपका एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं हो जाता है। मैं तब तक की बात करूंगा, अभी से लेके तब तक आपको कौन कौन से 5 पॉइंट्स को याद रखना है, और उन्हीं 5 पॉइंट को आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स मतलब हम बोल सकते हैं 5 टिप्स टू क्रैक क्वांट सेक्शन इन कैट 2025। 5 टिप्स कौन सी है? तो इसमें जो सबसे पहला निकल के आता है हमारा, वो आता है कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, और वी कैन से कंसोलिडेशन, कि आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, साथ साथ में जो भी आपने प्रिपरेशन की है आप उसको कितने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर रहे हो, सो दैट मान लो आपका 30 तारीख को एग्जाम है, तो आप 25 तारीख को कहां से पढ़ के जाओगे। आपके माइंड में सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि अगर आपको 30th नवंबर को आपको एग्जाम देना है कैट का, तो आप 25th ऑफ नवंबर, 26th ऑफ नवंबर, 22nd ऑफ नवंबर अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो, कुछ रिवीजन करना हो, तो आप वो चीजें कहां से पढ़ के जाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो उसके लिए ये मेरा फर्स्ट मंत्र है जो आप बोल सकते हो, फर्स्ट टिप है कि कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली टिप ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो आपके पास कहीं एक नोट्स फॉर्म में होना चाहिए। लेट्स से आपने मुझसे ज्योमेट्री पढ़ा, हमने पढ़ लिया अपोलोनियस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया हमने, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब आपको ऐसा लगा 28th ऑफ नवंबर को कि एक बार चलो मैं कहीं से रिवीजन करता हूं, कि एक बार देख लेता हूं कौन से फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप कहां से रिवाइज करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको अपने माइंड में रखना। तो आपके पास कलेक्शन ऑफ फॉर्म मतलब आपके पास एक फॉर्मूला बुक टाइप का होना चाहिए जो आपकी हैंड रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक बुक का पेज फाड़ फाड़ के रख रहे हो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। हैंड रिटन नोट्स लास्ट में जाके जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हैंड रिटन नोट्स आपके माइंड में तुरंत फीड होने स्टार्ट हो जाएंगे, तुरंत रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने उसको लिखा होगा अपनी नोटबुक में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हो वो सब आपकी नोटबुक पे होना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम से 10-15 दिन पहले उसको एक रिवाइज करके चलते चले जाओ। तो मैं आपको सिर्फ क्वांट का भी बता रहा हूं। ठीक है, देखो अगला जो हमारे पास आता है, दिस इज मॉक टेस्ट। मान लो आपने कल की डेट में कुछ भी पढ़ा, कोई भी आपने फॉर्मूला पढ़ा, आपने मुझसे ज्योमेट्री पढ़ा, कहीं से भी आपने अलजेब्रा पढ़ा, x+1/x दिया है, x² + 1/x² निकालना कैसे होता है, कोई भी फॉर्मूला आपने पढ़ा।
अब जब आप दोगे मॉक टेस्ट, देखो ये मत करना कि आप मॉक बिल्कुल लास्ट में ही जाके सिर्फ आप 4-5 मॉक दे रहे हो। मॉक आप स्टार्ट करो, मॉक देना स्टार्ट कर दो, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से आप मॉक स्टार्ट कर दो। अब जो चीज आपने इस हफ्ते पूरा अपनी मॉक जो आपने अपनी फॉर्मूला बुक में इस हफ्ते पूरा लिखा होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्टडी किस लेवल पे चल रही है। अब उसके बाद क्या होगा, आपने दिया वीकेंड पे जाके एक मॉक टेस्ट, आपने दिया एक मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या हुआ, मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ निकल के आया कि आपका जो एनालिसिस हुआ मॉक टेस्ट का, एनालिसिस करते टाइम आपने क्या देखा कि जो फॉर्मूला बुक में जितनी भी चीजें लिखी थी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया है उस मॉक टेस्ट में, तो क्या आपने जो सिलेबस कवर करा है, आप उस कवर्ड सिलेबस के पार्ट को मॉक टेस्ट में आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। देखो, अगर आप इतना एनालिसिस करना सीख गए, कैट में अच्छा परसेंटाइल लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये देख लिया कि हाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसका फॉर्मूला जो कुछ भी था आपने नोट डाउन करा है, वो पूरा पढ़ के आपने मॉक दिया, और फिर भी आप उसमें एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर नहीं, मतलब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसका रीजन क्या है कि आपने अभी उस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा। तो आप कोई और बुक उठाओ, कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, कोई और नेट पे सर्च करो और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को और अच्छी तरह करो। फिर अगले वाले मॉक में डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर है वो अच्छे से सॉल्व हो रहा होगा। तो मॉक टेस्ट जो है वो सेकंड मंत्र है हमारा कि आपको मॉक तो जरूर देना है, और स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट कर देना है। वीकली 1 से 2 मॉक, पहले एक ही स्टार्ट करो, बट एक का वही होना चाहिए कि जो भी आपने अपनी फॉर्मूला बुक में जितनी भी चीजें लिखी है वो सब आपका जो मॉक टेस्ट में अगर आया है तो वो आपका सॉल्व होना चाहिए वहां से क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा क्या था, कंसोलिडेशन मतलब कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। सेकंड क्या है हमारा, मॉक टेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। थर्ड इज बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्लॉक सिस्टम। अब ब्लॉक सिस्टम क्या चीज है, ये मैंने अपने वर्ड में अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है इसको, ब्लॉक सिस्टम। जब आप अगली स्लाइड देखोगे तो आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो जाएगा कि किस ब्लॉक सिस्टम की बात हो रही है। देखो, मैथ्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक सिस्टम मतलब कि मैथ्स में, क्वांट में, इस सेक्शन में आपके पास कितने ब्लॉक्स हैं, मतलब आप पूरे सिलेबस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये आता है, तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम। 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमको देखना होगा कि ये 5 पार्ट में हमने डिवाइड तो कर दिया, बट अर्थमेटिक सिर्फ अर्थमेटिक के नाम से तो होगा नहीं, इसमें हमारे चैप्टर्स होंगे, इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हमें उस पे एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगला कौन सा, अलजेब्रा, अलजेब्रा में हमारे कई चैप्टर्स है, उस पे एनालिसिस करना पड़ेगा। मतलब हमें स्टार्टिंग से ही ना अपना माइंड को क्लियर रखना है बिल्कुल कि हम किस वाले ब्लॉक पे अभी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन देखो, ब्लॉक सिस्टम का मतलब हमारे माइंड में तो ये चीज आता है, बट ब्लॉक सिस्टम मेरा अभी यहां पे बोलने का मतलब ये था नहीं। हमारा जो ब्लॉक सिस्टम है वो इस पे है। आपने पूरा सिलेबस से आप गो थ्रू हो लिए, आपने पूरा सिलेबस देख लिया कि हमारा जो क्वांट का सिलेबस होने वाला है, अलजेब्रा आना है, ज्योमेट्री आना है, एक्सेट्रा सब कुछ आना है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा थर्ड मंत्र है ब्लॉक सिस्टम, वो ये है कि आपका उनमें से स्ट्रेंथ कौन सा है, वीकनेस कौन सा है, और न्यूट्रल किस पे आप रहते हो। मतलब कि जैसे एवरेज का क्वेश्चन आया तो ठीक है, कभी होता है कभी नहीं होता। आपके पास आया मॉडर्न मैथ्स का परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाते हो, या आपका एक स्ट्रांग पोर्शन है जो कि आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट, या बोल दिया टाइम एंड वर्क, कि टाइम एंड वर्क आएगा तो मैं उसको तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो इस तरह से आपको ब्लॉक्स में उन चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मतलब चैप्टर्स को आप डिवाइड करो। सबसे पहले चैप्टर देखो कि उसमें उन चैप्टर्स में से, जैसे अर्थमेटिक उठाओ, अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SIC, टाइम एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस सब कुछ है, तो उसमें आप मार्क करो कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, और कौन सा आपका न्यूट्रल है जो कभी होता है और कभी नहीं होता क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको पूरे सिलेबस का आइडिया होने के बाद, सिलेबस आपको पता है, सिलेबस किताब की चीज है, ये आपकी चीज है कि आपका किस पे, इस पे
जो बुक का सिलेबस है ना, जो इसके पहले वाली साइड थी, ये बुक का सिलेबस है, हर बुक में सेम है सिलेबस, लेकिन ये हर पर्सन का अलग अलग वेरी करेगा। हर पर्सन की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, और न्यूट्रल हर पर्सन जो है वो अलग लेवल पे रहता है। ठीक है, तो हम लोगों को इस पे अपने सब्जेक्ट को, अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको मार्क करना है कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, और ये हमारा न्यूट्रल चैप्टर है। अब जो इस वाले फोर्थ ब्लॉक का जो हमारा एजेंडा है, जो ब्लॉक सिस्टम का, वो क्या है कि फोकस ऑन न्यूट्रल एंड स्ट्रेंथन एरिया। जो आपका न्यूट्रल सेक्शन है और जो आपका स्ट्रेंथ है, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आप मेरी बात समझ रहे होगे कि हम लोग अगर किसी पॉइंट पे वीक हैं, अगर आप कैट के लिए पढ़ रहे हो और आप जो हमारा ब्लॉक सिस्टम है उसमें आपने मार्क कर दिया कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो टफेस्ट सेक्शन है या आपका वो वीक सेक्शन है, तो उस वीक सेक्शन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में नहीं पड़ना हमको। हमको क्या करना है, जो आपका न्यूट्रल है उसको कोशिश करो कि वो स्ट्रांग पे चला जाए, वो जा सकता है, या जो आपका स्ट्रांग है उसका क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट हो रहा है। तो इस चीज को याद रखना कि अगर आप इस चीज को मार्क कर लेते हो ना अपने माइंड में, अपने फॉर्मूला बुक में, अगर आप इस चीज को मार्क कर लेते हो कि कौन सा वाला सेक्शन हमारा क्या है, स्ट्रांग है, कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा न्यूट्रल है, तो उसके हिसाब से आप अपने एग्जाम में वर्कआउट कर पाओगे, आप अपनी प्रिपरेशन में वर्कआउट कर पाओगे, क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है, न्यूट्रल और स्ट्रेंथ पे अपने फोकस करना है। अगर मान लो कि आपको क्वांट में 80 परसेंटाइल लाना है, कितना क्वेश्चन करना होगा वहां पे, आपको 11-12 नंबर मैक्सिमम लाना होगा। 12 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 4 सवाल करना है, तो 4 सवाल आप अपने वीक सेक्शन से क्यों उठाओगे। यहाँ पे मैं मिनिमम परसेंटाइल की बात कर रहा हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझ पाओ कि हमें किस तरह से अपने सेक्शंस पे वर्कआउट करना है। मिनिमम अगर 80 लाना है तो 12 क्वेश्चन, 12 नंबर आपको वहां पे चाहिए होगा, और 12 नंबर लाने के लिए आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है और आप वीक सेक्शन से अटेम्प्ट कर रहे हो अपने, तो कोई मतलब नहीं है उस प्रिपरेशन का। मतलब अगर हमको 12 नंबर स्कोर करना है तो हम ऑफ कोर्स अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन को उठाएंगे और 4 क्वेश्चन मार देंगे। मान लो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन से 3 सवाल है, या 3 स्ट्रॉन्ग से मार दोगे, 3 जो आपका एवरेज होगा, मतलब जो न्यूट्रल होगा, आप वहां से कर दोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा जो एजेंडा है कि आपको फोकस करना है हमेशा किस पे, न्यूट्रल और स्ट्रेंथ वाले पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वेटेज मार्क्स लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर्स हैं क्वांट में जिसका वेटेज ज्यादा है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, एक बार अपनी फॉर्मूला बुक में आप इसको भी लिखना कि ये चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप मार्क करना कि इन चैप्टर्स में कौन सा आपका वीक सेक्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, और उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को आगे गो थ्रू जाना। ठीक है, अब देखो जो फोर्थ है यहाँ पे सेक्शनल वेटेज। देखो कई जगह पे ऐसा होता है कि कई कॉलेजेस में आपको सेक्शनल स्कोर भी देखा जाएगा, तो आपके क्वांट सेक्शन में कितना स्कोर है वो भी देखा जाएगा। तो यहां पे हमारा फिर से वही जो आपने फोर्थ थर्ड में पढ़ा, जो हमारा ब्लॉक सिस्टम है, कि जो आपका स्ट्रेंथ था, जो आपका स्ट्रेंथ था, अब यहां पे जो सेक्शनल वेटेज है वो क्या है कि क्वांट सेक्शन की वेटेज, क्वांट सेक्शन की वेटेज होगा, DILR का वेटेज होगा, VARC का। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सेक्शनल वेटेज पे अपने फोकस्ड रहते हैं, मतलब आपको क्वांट में भी कम से कम 90 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा। तो उतना करने के लिए आपको ब्लॉक सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लॉक सिस्टम को फॉलो करोगे ना तो आपका 90 परसेंटाइल बहुत इजीली स्कोर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला बुक बनानी थी, ब्लॉक सिस्टम आपने देखा, ब्लॉक सिस्टम पे हमने क्या करा, जो भी आपके कंटेंट थे वो बिल्कुल सेग्रीगेट हो गए कि ये आपका स्ट्रांग है, ये वीक सेक्शन है। उस पे आप वर्कआउट करोगे तो आपका सेक्शनल वेटेज जो है वो डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा, 90 परसेंटाइल तक आप क्वांट में पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका VARC सेक्शन अच्छा हो, बट मान लो VARC में आपने बहुत अच्छा करा और क्वांट में आपका 70 परसेंटाइल आ गया, तो वो तो खत्म हो गया, कुछ कॉलेजेस पहले ही कट हो गए। इट मींस कि हमें जो स्कोर करना है वो सेक्शनल वेटेज के थ्रू स्कोर करना है, मतलब क्वांट में इतना स्कोर कर डालो, इतना सारी वीडियो जो भी मैंने बताया उन सबको फॉलो करते हुए इतना कुछ कर डालो कि आपका सेक्शनल वेटेज कोई भी कॉलेज मांग रहा हो तो वो क्लियर हो पाए। ठीक है, एंड लास्ट वन इज व्हाट शेड्यूल, कि अब यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होती है कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं अगस्त मंथ में है, मैंने आपको बताया 14 to 15 वीक्स है हमारे पास। तो अगर आपके पास 14 से 15 हफ्ते होंगे किसी भी एग्जाम के लिए या कैट के लिए, तो आप इन 15 हफ्ते का डेली का शेड्यूल मत बनाना। सबसे चीज है, सबसे मतलब जरूरी चीज है कि डेली का शेड्यूल अगर हम बनाते हैं ना कि आज मैथ्स पढ़ना है, सुबह दिन में रीजनिंग, फिर इंग्लिश पढ़ना है, ऐसा कोई शेड्यूल आप फॉर्म नहीं करोगे। आप शेड्यूल फॉर्म करो वीकली शेड्यूल या फिर 10 डेज पे शेड्यूल। अगर आप वीकली शेड्यूल बनाते हो तो यहाँ पे क्या होगा
कि 15 हफ्ते का शेड्यूल आपको पूरा डिवाइड करना है कि इस दिन पे मैंने ये करा, इस वीक में ये, इस वीक में ये, इस वीक में ये। तब आप जाके एनालाइज कर पाओगे कि स्टार्टिंग के 2 डेज में, स्टार्टिंग के 2 वीक्स में जो मेरा प्रॉपर जो शेड्यूल था वो फॉलो हो पाया या नहीं हो पाया। क्योंकि पर डे के शेड्यूल में ना उसको फॉलो करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको स्टार्टिंग में जब आप बहुत एंथुजियास्टिक वे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब तो आपको लगेगा हाँ ठीक है चलो आज मैंने इतना पढ़ा, कल मैंने 10 घंटे पढ़ा, परसों मैंने 6 घंटे पढ़ा। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वो शेड्यूल हमारा हिलने लग जाएगा। वीकली शेड्यूल बनाने से या 10 डेज के पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या फायदा होता है कि कभी मान लो कि आपने किसी हफ्ते कम पढ़ा तो आप उस वाले या किसी डे पे कम पढ़ा तो आप उस डे का जो भी आपका शेड्यूल रहा होगा उसको आपको आगे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ये सोचते हुए कि आपका वीक अभी कंप्लीट होने वाला है और जो आपका पूरा टास्क था आपने अभी तक उसको नहीं करा है। ठीक है, तो शेड्यूल पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना। जो भी मैंने ये 5 मंत्र बताया है इसको आप अपने माइंड में रखना और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई होप आप लोग को वीडियो क्लियर हुआ होगा और जो कुछ भी मैंने बताया उसको आप अप्लाई करोगे। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को एमबीए विद कमांडेंट अड्डा को फॉलो करिए। आप लोग हमारे मोबाइल ऐप पे प्ले स्टोर में जाके अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो वहां पे आप एमबीए का कोर्स हमारा दिया हुआ है तो आप उसको परचेज कर सकते हो कैट के लिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना, वहां पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वगैरह हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए और एक बार आप परचेज करके देखिएगा। अगर आपको सही लगता है तो आप डेफिनेटली परचेज करिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल को भी हमारे फॉलो करते रहते हो तो भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है टिल योर कैट 2025 एग्जाम टिल 30 नवंबर 2025। तो ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को जहां जहां पे भी आपको लगता है। जितना आप शेयर करोगे उतना हमारी जो भी फैकल्टीज इन्वॉल्व हैं सबको एक एंथुजियास्टिक वे में पढ़ाने का एक अलग मौका मिलता है। तो आप लोग शेयर करिए वीडियो को और इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।